नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर से इस बुलेटिन में आपको करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर अर्पित की पुष्पांजलि। पीएम मोदी आज अमृत कलश यात्रियों को करेंगे संबोधित। शाम 5 बजे कर्तव्य पथ पर होगा कार्यक्रम। अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का करेंगे उद्घाटन। आज बस्तर के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। 3 सभाओं को करेंगे संबोधित। भानपुरी, करेंगा और मूली में होगी आम सभा। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 1245 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन। 2 नवंबर तक वापस ले सकते हैं नाम। नारायणपुर में 3 किलो का आईडी बम बरामद। सूचना पर सर्चिंग पर निकले जवानों को अमदई घाटी में मिला बम। सुरक्षा बलों ने किया रिफ्यूज। और हेडलाइंस की बात शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 70 विधानसभा सीटों में सोमवार को यानी कि कल नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। 1219 अभ्यर्थियों ने 1985 नामांकन पत्र दाखिल किए। आपको बता दें कि दूसरे चरण के लिए नामांकन के अंतिम दिन में कुल 1245 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के दूसरे चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। वहीं दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी 31 अक्टूबर यानी कि आज होगी। वहीं 2 नवंबर तक के नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो 70 सीटों में नामांकन अब समाप्त हो चुका है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा में नामांकन दाखिल हुए हैं। 31 अक्टूबर को यानी कि आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जानी है। वहीं 2 नवंबर तक नाम वापसी की अंतिम तिथि है। चलिए और अब सीधे रुख करेंगे गुजरात का। आपको बता दें कि आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त केवड़िया पहुंचे हैं, जहां पर वो सरदार पटेल की मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि की और इस वक्त शपथ दिलवा रहे हैं। सुनते हैं। सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं भारत माता की। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता की शपथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती में आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है और इस वक्त सलामी दी जा रही है। ये तस्वीरें आप गुजरात के केवड़िया की देख रहे हैं। केवड़िया में सरदार पटेल की विश्व प्रसिद्ध ये मूर्ति, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। माल्यार्पण उन्होंने किया, पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए आज उन्होंने शपथ भी दिलवाई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एकता की, एकजुटता की, देश की खुशहाली, समृद्धि और एकता के लिए उन्होंने शपथ दिलाई और इस वक्त राष्ट्रगान चल रहा है। तो ये 2 तस्वीरें आप सभी के सामने। पहली तस्वीर इस वक्त लाइव तस्वीर है जहां राष्ट्रगान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जो कि एकता नगर पुष्पांजलि अर्पित की है यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू पर, मूर्ति पर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात के केवड़िया में है, विश्व प्रसिद्ध ये मूर्ति है और एकता को दर्शाती हुई ये मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एकता का संदेश दिया। और आज उनकी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एकजुटता का, एकता का की शपथ यहाँ पर लोगों को दिलवाई है, ताकि लोग एक साथ एकजुट होकर वसुधैव कुटुंबकम के याद कर रहे हैं लक्ष्य के साथ आगे बढ़ें, शांति के साथ
आगे बढ़े और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का ये बेहद खास दिन है और तस्वीरें आप देखिए सीधे केवड़िया की ये तस्वीरें हैं जहां इस वक्त प्रधानमंत्री मौजूद हैं। पूरा देश आज सरदार पटेल को नमन कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और केवड़िया में सरदार पटेल की मूर्ति पर पुष्पांजलि करती हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर आज जयंती पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। आजादी के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जिस तरह से कहा जाता है, युवाओं का अपमान करने वाले। देख रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात, जो कि एकता नगर। भारत के प्रतिमूर्ति के रूप में आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। आजादी के बाद भी भुलाया नहीं जा सकता और उन्हें भारत का लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क जिस तरह से कहा जाता है, युवाओं का अपमान करने वाले। भरसक प्रयत्न करूंगा गुजरात, जो कि एकता नगर। भारत के प्रतिमूर्ति के रूप में आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। तो इस वक्त आप सभी के सामने ये 3 तस्वीरें हैं और 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया पहुंचे हैं, शपथ उन्होंने एकता की दिलवाई है। वहीं दूसरी तरफ आज विश्व एकता दिवस भी मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीर बीचों बीच आप सभी के सामने और आज पूरा देश पटेल को नमन कर रहा है। वहीं तीसरी तस्वीर में आप देखिए मैराथन किया जा रहा है, एकता का संदेश देकर लोग एकजुट आज यहाँ पर हुए हैं और ये तस्वीरें आप सभी के सामने 3 तस्वीरें हैं। सरदार पटेल की जयंती पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, 2 दिवसीय उनका ये गुजरात का दौरा। राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में वो हिस्सा ले रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता दिवस की परेड भी इस वक्त शुरू हो चुकी है, जिसमें सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ और राज्य पुलिस की अलग अलग टुकड़ियां शामिल हो रही हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास परियोजनाओं का और शिलान्यास और उद्घाटन भी आज करने वाले हैं। आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि से कुछ देर पहले उन्होंने अर्पित की और इस वक्त वो राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। एकता का संदेश उन्होंने दिया, इसके साथ ही शपथ उन्होंने दिलवाई। देखिए जो पहली तस्वीर है ये उसी वक्त की है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकजुटता का एकता का संदेश यहाँ पर दिया और साथ ही शपथ दिलवाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे विश्व में लोग उन्हें याद कर रहे हैं और अगर बात करें हम भारत की तो भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जाता है। एकता का संदेश देता हुआ ये दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिस दिन पूरा राष्ट्र एकजुट होकर एकता की शपथ लेता है, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और केवड़िया में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं। पहली तस्वीर आप कुछ देर पहले की देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकता का संदेश दिया और एकता की शपथ दिलाई। तो वहीं दूसरी तस्वीर परेड की तस्वीर आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में की ये तस्वीर है। केवड़िया में बीएसएफ की टुकड़ियां जो हैं वो इस वक्त परेड कर रही हैं, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। तो वहीं तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पुलिस बलों के राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक और कार्यक्रम, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम इसमें नजर आ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ये तीसरी तस्वीर है जो आप सभी के सामने है। एकता के संदेश के साथ लोग इस वक्त वहां पर वॉक कर रहे हैं। श्री गुरु प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह, तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जहां एक तरफ गुजरात के केवड़िया की 2 तस्वीरें आप सभी के सामने हैं, तो वहीं तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है और आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश पे एकता की शपथ ले रहा है। राज्य में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध आंध्र प्रदेश पुलिस अन्नम सुभाष स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई और अब ये तस्वीरें आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इसी तरह से जैसा मैंने आपको जानकारी दी कि पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम जो हैं वो किए जाते हैं और
और अब छत्तीसगढ़ पुलिस बहादुरी, समर्पण एवं परित्राणाय साधुनां। तो आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर आप सभी भी एकता की शपथ जरूर लें और इसे मनाएं। और IBC 24 परिवार भी आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन करता है उनकी जयंती पर। और अब खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुख करेंगे कुछ सियासी खबरों की ओर। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के साथ ही छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में कल अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दुर्ग का किला जो है उसे भेदना इतना आसान नहीं है। जनता को कांग्रेस पर पूरा भरोसा है। मुख्यमंत्री के साथ ताम्रध्वज साहू, अरुण गोरा और देवेंद्र यादव ने भी कल अपना नामांकन जो है वो दाखिल किया। वहीं पेंड्रा में JCCJ प्रत्याशी गुलाब सिंह राज ने अपना नामांकन दाखिल किया। वो अपने हजारों समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे, शक्ति प्रदर्शन उन्होंने किया। इधर भाटापारा की तस्वीर भी आप सभी के सामने है, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी शिवरतन शर्मा ने कल नामांकन के आखिरी दिन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बलौदाबाजार में नामांकन दाखिल किया है। वहीं तस्वीर धमतरी की भी आप सभी के पास, बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहां भी रैली निकाली और पर्चा भरा है। नामांकन रैली में बीजेपी के स्टार प्रचारक और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस शामिल रहे। वहीं सूरजपुर जिले में तीनों कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान डिप्टी सीएम TS सिंहदेव उनके साथ मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। वही तस्वीर रायगढ़ जिले की भी आपको दिखा रहे हैं। चारों सीट से बीजेपी के प्रत्याशी OP चौधरी, सुनीति राठिया, हरीशचंद्र राठिया और गुप्पिका गुप्ता ने निर्दलीय नामांकन अपना फॉर्म भरा है। तो वहीं रायगढ़ में नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यहां पर मौजूद रहे। तो 6 तस्वीरें, सभी पार्टी के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन दाखिल किया। कल अंतिम दिन कई दिग्गजों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी शामिल हैं। वहीं सभी पार्टियों अपना अपना नामांकन कल दाखिल कर दिया। नामांकन की अंतिम तिथि कल थी। दूसरे चरण के चुनाव की अंतिम तिथि कल नामांकन की थी और कल शक्ति प्रदर्शन के साथ प्रदेश के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में नामांकन दाखिल हुआ है। हमारे क्षेत्र के दुर्ग किला भेदना आसान नहीं है। एक आध दो बार गलती से वो लोग पिछले समय उस पिछले के पिछले में आ गए थे, लेकिन ये दुर्ग तो कांग्रेस का दुर्ग है। भरोसा तो केवल कांग्रेस पर है, कांग्रेस की सरकार पर है और सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पर है। मुख्यमंत्री का नामांकन दाखिल करने आया हूँ। वो मेरे नामांकन दाखिल करने शक्ति में पहुँचे थे, तो बड़े भाई होने के नाते मेरा भी कर्तव्य बनता है कि आशीर्वाद देने आऊँ। चुनाव का मौसम शुरू हो गया, ये मुझे पता लगा जब मैंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का भाषण सुना। भूलने की बीमारी हमारे राहुल गांधी जी को और भूपेश बघेल जी को है। ये छत्तीसगढ़ के गजनी है। देखिए 15 लाख देगा कौन बोला था? मोदी जी बोले तो भूल गए कि नहीं? 2 करोड़ नौकरी किसने बताया था? बीजेपी का उसको मुद्दा नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक जोकर है, घूम घूम के जाके जैसे सर्कस में नाटक करते उस टाइप करते हैं। सरगुजा में नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ये सहयोग मिला। वो प्रत्याशित सा था। हम लोग चाहेंगे कि वैसी स्थिति बने, पर वैसा हर बार हो ये तो संभव नहीं होता। 10-11 से कम आएंगी तो निराशा होगी। अनावश्यक अफवाह फैला रहे हैं। असली सवाल है कि रायगढ़ को विकास के रास्ते पे कौन ले जाएगा, रायगढ़ के बेहतर भविष्य की चिंता कौन करेगा। यहाँ के ट्रैफिक, यहाँ के प्रदूषण, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ की स्पोर्ट्स फैसिलिटी, यहाँ की केलो नदी और रायगढ़ के सांस्कृतिक गौरव को कौन ऊपर ले जा सकता है, इस बात पर मतदान होगा। कांग्रेस अनावश्यक अफवाह फैलाने का दुष्प्रयास। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के 2 जिलों में उन्होंने सभा की। प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ और बिलासपुर जिले में आम सभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर न सिर्फ जमकर निशाना साधा बल्कि कई ऐलान भी किए हैं। प्रियंका गांधी ने खैरागढ़ में 8 चुनावी वादे किए हैं और कहा कि गैस सिलेंडर के लिए 500 सब्सिडी दी जाएगी। महिला स्व सहायता समूहों का कर्ज माफी का ऐलान भी उन्होंने किया। इसी तरह से सड़क दुर्घटना पर निःशुल्क इलाज मिलने की बात कही गई है। प्रियंका का कहना है कि 200 यूनिट तक का बिजली बिल माफ किया जाएगा। इसका फायदा 49 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। वहीं सरकार आने के बाद 700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाने की घोषणा भी उन्होंने की है। इसी तरह से 700
स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी में अपडेट करने का ऐलान भी उन्होंने किया है और वहीं तीव्रा की एमएसपी में खरीदी की घोषणा भी इन घोषणाओं में खास है। वहीं परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से ज्यादा लोगों का 726 करोड़ रुपए का मोटरयान टैक्स भी सरकार बनने पर माफी करने का ऐलान उन्होंने किया। तो खैरागढ़ और बिलासपुर में 2 चुनावी सभा को उन्होंने संबोधित किया और इस दौरान कई ऐलान जो हैं वो किए गए। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू करेंगे, जिसमें प्रति सिलेंडर के रीफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी आपको दी जाएगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के लिए में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी। 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी की जाएगी। इधर बलरामपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान कुछ देर तक रुककर अपने कार्यकर्ताओं का उन्होंने हौसला बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से लोगों का रुझान है उससे ये तय है कि इस बार छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार है और 102 दिनों के अंदर इसका ऐलान कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ का दौरा करने के बाद समझ में आ गया छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब कहीं कोई शंका नहीं है। पूरे छत्तीसगढ़ में जबरदस्त अंडर करंट है। हमारा घोषणा पत्र तैयार हो गया है और 2-3 दिन के अंदर इसको डिक्लेयर करें। तो चुनावी साल में जहां एक तरफ प्रचार प्रसार का भी जो तेज हो चुका है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में बगावत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे चिंताएं भी बढ़ रही है। रायपुर उत्तर की अगर हम बात करें तो टिकट नहीं मिलने पर अजीत कुकरेजा बागी हो गए हैं और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अजीत कुकरेजा ने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और नामांकन दाखिल किया है। तो वहीं बीजेपी से बगावत कर सावित्री जगत ने भी अपना नामांकन इधर दाखिल किया। भिलाई की वैशाली नगर में बीजेपी में बगावत देखने को मिली है। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की सदस्य संगीता केतन शाह ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो ये 3 जगहों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और सवाल ये उठता है कि क्या बागी इस बार चुनाव में खेल बिगाड़ देंगे? उत्तर विधानसभा की जनता दोनों प्रत्याशियों को पसंद नहीं करी है। एक का काम देख चुकी है, दूसरे को जानती नहीं है। तो उनके दिमाग में यही है कि एक विकल्प चाहिए। मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को चुनाव लड़ना है, पर जैसे जैसे जन भावना बढ़ती गई, लोगों की, मेरे साथियों की, मेरे जितने यहाँ सर्व समाज के लोग हैं, उनका कॉल और मैसेज आने लगा, तब समझ में आने लगा कि लोग विकल्प चाहते हैं। जब मुझे टिकट नहीं मिला, जब मैं जनता के बीच में गई कि उनको आस थी कि मेरे को टिकट मिलेगी करके, तो जब नहीं मिला तो सबको यही बोले कि हम आपको वोट करेंगे, हम आपको विजय बनाएंगे, तो आपको किसी सिंबल की जरूरत नहीं है। लोगों का कंटिन्यूस उनका एक था कि मातृशक्ति को आना चाहिए और जब इतना उन्होंने हमसे अनुरोध किया तो हम पीछे नहीं जा सकते। चलिए और इसी खबर के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।